एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, 2-3 दिन से ब्लॉग इसके लिए नहीं था क्योंकि ये ब्लॉग जो है ये है हमारा। सैटरडे को हम गए थे महादेव के दर्शन करने के लिए सालबर्डी, जैसे कि मैंने आपके साथ जो शेयर किया है। सो ये है बुधवार का ब्लॉग। और आज ना 2-3 दिन से तो रेस्ट ही चल रहा था मेरा, क्योंकि ना हाथ पाँव में तो इतना दर्द हो रहा था मेरे। इतने ऊपर चढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं चढ़ गई, मेरा हो गया। आ गई दर्शन करके। 2 दिन तो मुझे पता ही था कि रेस्ट करना ही करना है मुझे, तो संडे 2-3 दिन मेरा रेस्ट हो गया। फिर आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सो गाइज, रेस्ट किया तो बिल्कुल भी गार्डन वगैरह भी नहीं गई थी और प्रॉब्लम भी थी, तो इसके लिए मैं बिल्कुल रेस्ट किया मैंने। और अभी ना मैं आज सवेरे ब्रेकफास्ट बना के दे दिया मैंने। और बारिश चल रही थी तो भावेश भी गया नहीं था स्कूल में। और खुशी तो घर पे ही है, और शर्मा जी चले गए थे सवेरे ही जिम से आने के बाद में शॉप पे। सो गाइज, आज ना मैंने खुशी कर रही है जो घर में के काम है, और मैं थोड़ा सा जो कपड़े वगैरह मेरे धोने के थे तो मैंने उसको मशीन को अच्छे से पोंछ लिया। कपड़े खुशी डाल देंगी और अब मैं आ गई हूँ। मुझे ये 2-3 दिन से ये काम करने का था, क्योंकि ना ये जो हमारे बाहर का ग्रिल का गेट है ना, उसको जाली लगी हुई है, जिसके यानी मच्छर वगैरह घर में नहीं आना चाहिए उसके लिए। सो अभी इसमें ना थोड़ी मिट्टी फंस जाती है, तो अभी बारिश के मौसम में थोड़ा उसमें ना ऐसा गीलापन आ गया था, तो वो ज्यादा दिख रही थी। मैं हमेशा उसको ना झटकते रहती हूँ, जो अपना झाड़ू होता है उससे, लेकिन वो निकल ही नहीं रही है। सो मैंने आज ने सोचा कि चलो मैं इसको क्लीन कर लूंगी, तो उसको ना ब्रश से मुझे क्लीन करना पड़ा। पहले मेरे पास छोटी झाड़ू थी तो उससे कर लेती थी मैं, अभी वो टूट गई है, तो फिर मैं लाने के बजाय मैंने सोचा कि चलो मेरे पास ब्रश है, और ब्रश ये जो ब्रश है ना कलर का, इससे बहुत अच्छे से साफ हुआ। क्योंकि जो मिट्टी थी ना एकदम बारीक बारीक, और आप सोच नहीं सकती इतनी मिट्टी निकली है, आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। सो गाइज, मैं इसको अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। देखो, आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा मिट्टी थी, और पूरा क्लीन कर लिया मैंने। उसके बाद में थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वो, क्योंकि पूरा क्लीन हो गया। जब तक खुशी उधर से झाड़ू मारते हुए आई, क्योंकि ये झाड़ू मारने के पहले ही मुझे करना था ये सब काम। और फिर ना जितने काम सुबह सुबह होते हैं ना, उतने उसके बाद में नहीं होते। एक एनर्जी जो होती है ना, एक सवेरे मॉर्निंग में ही बहुत ज्यादा होती है। सो मैं अभी ना ये कर लूंगी, और फिर उसके बाद में मैं करूंगी यहाँ पानी वगैरह डालूंगी। सो मैंने मेरा जो डस्टबिन है ना वो बाहर ही रखा है, जो चप्पलें वगैरह मेरी रखी है वहां पे ही रखा है मैंने। घर में बिल्कुल भी कचरा मैं कहीं नहीं रखती हूँ, कहीं ऐसे लगा के भी नहीं रखती हूँ। जो सिर्फ गीला कचरा होता है हमारा, जो बर्तन का थोड़ा पानी वगैरह, तो उसके लिए मैंने अलग से बना के रखा है कि वो भी हम पानी जमा कर ले, क्योंकि छूटा उटा उसमें नहीं जाना चाहिए, इसके लिए। सो अभी हम ये कर ले, मैं ये करूंगी, और फिर उसके बाद में हाँ, पूरा आजू-बाजू का भी मैं क्लीन कर ही लेती हूँ, क्योंकि ना अच्छा लगता है। और फिर पानी डाले और वो किए कि फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसमें ना मैं पहले ऐसा था मेरा कि एनी टाइम मेरी ना रंगोली रहती थी, लेकिन अभी एक डॉगी आता है ना, अभी आएगा भी वो, तो मैं उसको चिल्ला रही थी वो निकल जाए वहां से। सो उसको बोलती हूँ मैं कि नीचे जाके बैठ, लेकिन वो आके मेरे ही दरवाजे में बैठता है, क्या करूँ मैं। सो अभी मैं वहाँ पानी वगैरह डाल दूंगी, क्लीन कर लूंगी, और फिर अभी तो मेरी रंगोली डालने का टेंशन नहीं है मुझे। सो इसके बाद में हमको करना है नहा धोकर, क्योंकि ना 2-3 दिन से आराम हो गया था ना, तो घर में भी काम थोड़े से स्लो ही चल रहे थे। स्लो मीन्स जैसे कि अलग से कुछ काम नहीं हो रहे थे ना, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सो मैं गार्डन भी नहीं गई 2-3 दिन से, सिर्फ 2 दिन से, यानी कल से जा रही हूँ। सो अभी तो कंटिन्यू करूंगी गार्डन भी, थोड़ा जाके बैठे ना तो भी अच्छा लगता है। सो अभी पानी वगैरह डाल लूंगी, अच्छे से इसको पोंछ लूंगी, और फिर उसके बाद में हम जाएंगे नहाने के लिए। क्योंकि अभी खुशी है, भावेश है, भावेश तो पूजा कर लेता है, क्योंकि उसका नहा धोकर वो मंदिर गया था, और मंदिर से आने के बाद में वो, क्योंकि बारिश चालू थी लेकिन रुक गई, तो फिर वो चला गया। सवेरे बहुत ज्यादा बारिश थी। सो गाइज, अभी मैं नहाने चली जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा काम हो चुका है। और नहाकर आकर फिर मुझे करना है वही हमारा जो भी होता है, क्योंकि पूजा करके, पूजा तो अभी ज्यादा नहीं करनी है मुझे। सो गाइज, मैं आ गई हूँ नहाकर, और अभी हम मैं कर लूंगी मेरी जो भी जो मैं एक मेरा होता है कि मैं तैयार हो ही जाती हूँ, क्योंकि ना स्किन केयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे लेडीज की एक वो होती है कि हम ना खुद की केयर करते ही नहीं है, लेकिन मैं ये तो सीख ही गई हूँ। पहले नहीं थी मैं भी, पहले मैं भी ऐसा था कि मुझे घर में काम ही करना है, वो ही रहता था मेरा।
लेकिन जब से समझ आई है और जब से समझदारी मीन्स अपना खुद का, क्योंकि ना हम जब किसी को देखते हैं ना तो कोई अच्छी चीज़ लेना चाहिए। तो वो पहले तो था ही कि मैं अच्छे से रहती थी, लेकिन बीच में ऐसा वो हो जाता है कि बच्चे छोटे थे, उस टाइम पे थोड़ा-सा ऐसा टाइम नहीं मिलता था खुद के लिए। सो थोड़े बच्चे थोड़े-थोड़े बड़े हो गए तो फिर उसके बाद में मैंने मेरा रूटीन जो था वो बना लिया था। और उसके बाद में अब इतनी आदत हो गई कि उसके बिना कुछ काम करे बिना ना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि अगर मैं रेडी होती हूँ डेली तो मेरा वो है कि मैं अगर ड्रेस भी पहनती हूँ, गाउन भी पहनती हूँ या घर में वैसी भी हूँ ना तो मैं रेडी होके ही यानी हो जाती हूँ। एक नहाने के बाद तो कम से कम उतना होता है मेरा कि अच्छे से हो जाऊँ। और ये हैबिट जो है ना ये बहुत पहले से है, थोड़ा बच्चों की वजह से थोड़ी कम हो गई थी। बीच में थोड़ी हो गई थी गड़बड़ी, लेकिन हो जाता था, फिर भी मैं खुद को मैनेज करके रखती थी कि उतना मुझे करना ही करना है। सो अभी आज ना सिर नहा लिया है मैंने, और सिर नहाने के बाद में अभी उसको सुखाना, क्योंकि ना बारिश का मौसम था तो थोड़ा-सा वो है कि गिले-गिले बाल रखना भी थोड़ा वो होता है, तो मैं सिर नहा लूँगी और फिर सिर नहा लिया है तो अभी मैं हेयर ड्रायर से उसको अच्छे से सुखा ली हूँ, क्योंकि ना गीले बालों से थोड़ी गीलापन से थोड़ा सिर में दर्द ज़्यादा होने लगता है, इसके लिए हो सकता है इसके लिए। तो मैं अच्छे से अभी रेडी हो गई तो मैं अभी ना वीडियो भी बना ही लूँगी। सो इंस्टा पे और उस पे वीडियोज़ वगैरह डालती हूँ मैं, तो इसके लिए खाना बनाते-बनाते मेरे दोनों काम करती हूँ मैं। एक काम के साथ दूसरा काम करना ये हैबिट है मेरी, करती ही हूँ मैं। सो अभी मैं सिंदूर वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि साड़ी पहनने पे ना सिंदूर लगाए तो फिर अच्छा भी दिखता है। सो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैं जाऊँगी अभी पूजा करूँगी सब में पहले, क्योंकि खुशी का पोछा लगाना हो चुका होगा। लेकिन मैं जब हॉल में गई तो पता चला कि खुशी का पोछा हुआ ही नहीं, तो मैं थोड़ी देर रुक गई, तो उतने टाइम में मैंने लगा ली है मेरे नेल पेंट लगाने की थी तो वो लगा ली मैंने। सो गाइज़ घर में ना अचार बनाना है तो आम लेकर आ गए थे, तो मैं कल ही धो-धुआ के उसको रख के नमक और थोड़ी-सी हल्दी लगा दी थी मैंने। और वो काट के भी लेकर आ गए थे, लेकिन ये जो भावेश जो अभी कर रहा है ना तो उसके ना जो ऊपर के जो कड़क पोर्शन होता है वो निकाल रहा है। वो बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए उसमें, लेकिन फिर बाद में उसको मैंने थोड़े से किया, उसके बाद में मैंने उसको नहीं करने दिया। सो मुझे अभी ना मसाला वगैरह रेडी करना है। तो भावेश घर पे रहा ना तो पूजा का तो मुझे टेंशन नहीं होता है। उसने पूजा कर लिया था और फिर ये काम लेके बैठ गया था। सो आज ना बहुत रिलैक्स है, खाना बनाने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जल्दी भी उठ गए थे, गार्डन भी नहीं गए थे, तो घर के काम तो इज़िली होना ही था। थोड़ा-सा गार्डन की वजह से लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी टाइम पे काम हो ही जाते हैं। सो गाइज़ मैंने ये देखिए मसाला ले लिया है, मैं अभी सेक के रख दी हूँ, और मैं आ गई हूँ मंदिर यानी जब तक मेरा पाठ नहीं करती हूँ तो जब तक अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं मेरे किचन में खाना बनाते-बनाते मेरा पाठ कर लेती हूँ। और मुझे ना एक डीएम आया था, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप इतना गौर से वीडियो देखते हो, सुनते हो और फिर मुझे डीएम करते हो। मुझे डीएम आया था कि दीदी आप ना जो प्याज की सब्जी बनाती हो वो भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि व्रत के टाइम पे तो नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आपको क्या बताऊँ मैं अभी, क्योंकि ना टमाटर वगैरह बहुत ज़्यादा महँगे हो गए हैं और सब्जियाँ नहीं आए बराबर, यानी अच्छी नहीं आ रही है सब्जियाँ, तो इसके लिए ना थोड़ा-सा सब्जियों का टेंशन हो रहा है। और फिर जब भी कुछ बनाती हूँ ना तो फिर प्याज़ लहसुन डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो मैं वैसे ही डालती हूँ, क्योंकि मसाला कुछ और भी नहीं खाते। और मैं जो व्रत के लिए जो खाना बनता है ना, तो जो भगवान के लिए तो मैं ऐसे करती हूँ कि जो भगवान के लिए भोग लगाना होता है, वो भगवान को भोग मेरे सब्जी रोटी का नहीं लगाती हूँ। जो गाय की रोटी बनती है वो बनती है, लेकिन भगवान को भोग मेरा लगता है दूध दूध का, नहीं तो फिर फ्रूट्स का या मीठा जो घर में अगर रहा तो। तो ऐसे ही मेरा भोग लगता है, मैं ऐसे अलग से भगवान को प्याज़ लहसुन का भोग नहीं लगाती हूँ। अभी ना मैं किचन में आ गई थी और थोड़ा-सा जो यहाँ पे रखा हुआ था, जैसे कि बच्चों ने चावल वगैरह गरम किए थे उसके बाद में भावेश ने, तो मैंने वो सब क्लीन किया और फिर अब मैंने ले लिया है अचार बनाने का काम हाथ में, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी था और टाइम भी था मुझे रोटी बनाने के लिए। टाइम था इसके लिए मैंने शांति से वो कर लिया। रात के चावल थे तो उसने गरम कर लिया था भावेश ने, और मैंने बनाया था, मैंने वो बना के रखे थे क्या कहते हैं उसको,
मैंने सवेरे पोहा बनाया था और भावेश ने थोड़े से उसके लिए चावल भी गर्म कर लिया था। तो भावेश आप सभी को पता है वो करते रहता है कुछ ना कुछ। सो गाइस जैसे टाइम एडजस्ट होता है ना उस तरीके से मैं मेरे काम करते रहती हूँ घर में। तो अभी मुझे देखो मैंने आटा वगैरह सब लगा के रख दिया था, लेकिन मुझे अचार बनाना था तो फिर हाथ भी नहीं लगना चाहिए आटे के वगैरह, तो वो सब अलग रखा था। तो ये मैं मसाला वगैरह अभी इसमें डाल लूंगी, तो ये साइड में रखने के बाद में मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि फिर अचार खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके लिए मैं उससे अलग ही रखूंगी सब। और ये निकालना करना ज़रूरी था मुझे हाथ के हाथ। तो मैंने इसमें ना तेल में कलौंजी पहले ही डाल दी थी, हींग डाल दिया और फिर उसके बाद में मैंने जो मसाला निकाला था मिक्सी में से वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छी नहीं आ रही। सो गाइस जब तक ये अभी डाल दी हूँ तो ये ठंडा होने के लिए मैं साइड में रख दूंगी, क्योंकि ना किसी चाहिए और फिर उसके बाद में इसका टेंशन भी ये था कि इसको कुछ खराब हाथ भी नहीं लगना चाहिए, तो मैं साइड में रख दूंगी इसको और फिर उसके बाद में बना लूंगी रोटी। तो मुझे आता नहीं है लेकिन मैंने ट्राई करके देखा और बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना है। तो अभी ना मैंने इसमें मिर्ची, हल्दी और जो भी मसाला होता है नमक वगैरह वो सब डाल दिया है। तो थोड़ा ठंडा हो गया था तेल अभी, तो उसके बाद में मैंने इसमें ये डाला है और इसको मिक्स करके अच्छे से मैं रख दूंगी साइड में, क्योंकि ये जब तक मेरा खाना बनेगा तो ठंडा हो चुका होगा और फिर उसके बाद में हम उसको उसमें बना लेंगे अचार। तो इसी तरीके से मैंने बनाया, तो इसके इसी के लिए आपके साथ में मैंने रेसिपी शेयर की है। सो गाइज मैंने ना लौकी की सब्जी बनाई थी और बच्चे ना अभी लौकी और तुरई और कद्दू से ना हो गए हैं बोर। तो इसके लिए मैंने आपके साथ में भी शेयर नहीं किया, क्योंकि कद्दू की लौकी की सब्जी तो आप सभी को पता ही है कि किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं अभी फटाफट से बना लूंगी रोटी और खाना खा के मैं आ गई हूँ अचार बनाने के लिए। सो गाइस अभी हम बनाएंगे अचार। ये देखिए बढ़िया खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। सो गाइज अभी मैं डाल लूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि थोड़ा कम लग रहा था इसके लिए। और ये डाल के फिर मैं कर लूंगी इसको मिक्स। तो ठंडा हो चुका था अच्छे से और फिर इसके बाद में इसको मिक्स करके हम भर के रख देंगे। शाम में भरने में भर के रखूंगी, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है वो करना। सो गाइज अभी जाना है मुझे मम्मी के यहाँ, थोड़ा सा मुझे काम है तो भावेश के साथ मैं निकल जाऊंगी। सो आज का ब्लॉग अब मैं यही एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। ये बन गया हमारा अचार।